देहरादून के राजपुर रोड पर स्टैटिक ने सेंट्रल मॉल के साथ मिलकर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का किया शुभारंभ। भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्टैटिक ने हाल ही में पंजाब और राजस्थान में कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के बाद अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चार्जिंग स्टेशन पेश किया है। उल्लेखनीय है कि इसे यूनिसन सेंट्रल मॉल के साथ मिलकर उनके परिसर में बनाया गया है। इस चार्जिंग स्टेशन में 60 किलो वाट क्षमता का तेज डीसी चार्जर लगाया गया है, जो 80% एसओसी के साथ ई कार को 40 मिनट में ही चार्ज कर सकता है। इसके अतिरिक्त 11-11 किलो वाट क्षमता वाले 4 पिलर बेस्ड और 5 कॉम्पैक्ट सर्कल बेस्ड धीमी गति वाले एसी चार्जर भी लगाए गए हैं। तेज और धीमी गति के इन चार्जर्स को यह मेल भारत में उपलब्ध सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक 2, 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दून सिटी और आसपास के क्षेत्रों में सभी इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों की चार्जिंग की जरूरतें पूरी की जा सकती है। छुट्टियां बिताने के लिए देश में सर्वाधिक लोकप्रिय स्थानों में से एक देहरादून में इस चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को इस शांत आवासीय शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की गति के लिए बड़ा कदम माना जा सकता है। स्टैटिक के को फाउंडर और सीटीओ श्री राघव अरोड़ा ने कहा, कई वर्षों से देहरादून और आसपास के हिल स्टेशन न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के कारण प्रसिद्ध रहे हैं, बल्कि अपने साथ फोन में दिखा देगा ये ऐप है और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एक साइड आ जाइए, एक ही साइड से ले लेते हैं, कोई भी नहीं आता। ये स्टैटिक ऐप है, अगर आपको चार्ज करना है कहीं पे भी लोकेशन पे तो आप वहाँ से अपना लोकेशन डाल सकते हैं। आपकी करंटली सेंट्रल मॉल में है तो हमने सेंट्रल मॉल में क्लिक किया, तो यहाँ पे कितने भी टाइप का चार्जेस है सारा अभी जैसे यहाँ पे एक शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 30 आने लगेगा। देखेंगे कोई भी, जैसे मैंने बताया आपको, होटल भी हो सकता है, मे बी कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है जहाँ पे थोड़ी देर लोग आके बैठ सकें, वैसे लोकेशन हम देखेंगे। और हम क्या भी वो हाईवेज में तो इस तरह से हम कवर करेंगे, बट अगर हम सिटी में देखें तो हम लोग 2 तरीके से कवर करेंगे। एक तो हम लोग कमर्शियल साइट्स जो हैं, हो सकता है मॉल हो या फिर कोई भी ऑफिस कम्प्लेक्सेस हो, उस पर चार्जर लगाएंगे। और सिमिलरली हम रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में भी चार्जर लगाते हैं। अभी दिल्ली में हमने ऑलरेडी 120 साइट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब आगे आइडिया प्लान ये है कि यहाँ पे देहरादून भी एंट्री करके हम जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे हम चार्जर्स लगाएं। सर वो डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी, रेंज कितना है, चार्ज कितना है सर, उसका एफिशिएंसी कितना है। सर 180 किलोमीटर अगर नेक्सॉन आप देखेंगे तो 180 का रेंज मिल जाता है आपको। चार्जिंग के बाद सर वो डिपेंड करता है। If I could answer this in English for you, the reason for us to put an EV charger in the mall is very, very clearly that we would like to promote a green environment, right? So if you look at the mall as well, we have a lot of greenery that we have put around. So I think it has been the focus to ensure a green, clean environment, which is where we have actually installed an EV charger. Now keep in mind, based on the requirement that we look at,
if the requirement or the demand is such, we will allow static to expand the charging stations. So right now, what you are seeing, these charging stations, we will look forward to add more charging stations based on the demand. That's that. आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? Next kadam from the mall, we will look to promote this EV charging station across our social media platforms, across the journey that the customer takes to come into the mall. So every customer, every person in Dehradun, in the city, every tourist who comes in will be aware that if they need to charge their EV station, their vehicles, it is available here in the mall. So we will be promoting it across all our platforms. क्या आपने यहाँ की सरकार से कुछ ऐसी सहायता या हेल्प ली कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा दे सकें? No, we have not taken any help from the government, but this is our own initiative from the group and from the mall. Thank you.